हेलो स्टूडेंट, मैं आर्य यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्राइपेड क्लासेज पे। तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको, आप चल रहा है आपका न्यूमेरिकल सीरीज, जो कि हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज का पहला वीडियो लेके आए थे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज वैसे ही जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आज हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। और पिछले वीडियोज में हमने कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, जिसको आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया। तो आप ऐसी गलती ना करें, बिल्कुल जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है उसको जरूर करें। और यकीन मानिए, आप हमारे सीरीज को आप देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला तो आप कहेंगे फिर। तो आप हमारे वीडियोज को देखिए, रेगुलर वे पे वीडियो देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपको इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल आपको टॉपिक सीरीज की वीडियोज आने वाली हैं, तो आप सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कहां से वीडियोज को स्टार्ट किया जाए। पहले विलियन के कुछ टॉपिक स्टार्ट किए जाए, मतलब पहले चैप्टर से, या जिस चैप्टर से आप बोलेंगे कि इस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, या चैप्टर को ही स्टार्ट किया जाए। मतलब पूरा तो अब पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन रिवीजन तौर पे अगर आप लोग कहेंगे तो रिवीजन तौर पे वन शॉट वीडियो लेके आया जाएगा, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। तो हम आज के सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है, आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया गया। विलयन की मोललता क्या होगी? आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में मोललता क्या होती है। ठीक है, आज जरूर आपको बताना है मोललता क्या होती है। मोललता का फार्मूला आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम मोललता की बात करते हैं। यहां पे आप देखिए, सबसे पहले विलेय और विलायक पहचानिए। ठीक है, यहां बोल रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोल दिया गया। अर्थात यहां पे ग्राम दिया है, किसकी मात्रा कम है? NaCl की। यानी कि विलेय का ग्राम द्रव्यमान कितना है? तो WA दिया है 5.85 ग्राम। किसमें घोला गया है? जल में। अर्थात उसका देख के आप बता सकते हैं 500 ग्राम बोला है, अर्थात ये हमारा क्या है? WB है। तो हम यहां लिखेंगे ये हमारा WA है और ये हमारा WB है। तो आप देख रहे हैं यहां कि WA यहां लिखा जाए, दिया है WA बराबर 5.85 ग्राम और WB बराबर 500 ग्राम। ठीक है, और मोललता का फार्मूला क्या होता है हमारा? मोललता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, यानी कि यहां लिखेंगे मोललता m बराबर ये होता है WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। ठीक है, WB इन ग्राम यहां पे होता है, क्योंकि यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर यहां पे हम केजी में रखते तो यहां 1000 नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमको MA नहीं, आपको पता है WA दिख रहा है, WB दिख रहा है, लेकिन MA नहीं पता है। तो आप बताइए WA क्या है? NaCl है, दिख रहा है ना NaCl। ठीक है, ए विलेय क्या है हमारा? NaCl। यानी कि विलेय का अणुभार हमको कैलकुलेट करना है, MA की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम यहां लिखेंगे, यहां साइड में लिख रहे हैं MA बराबर NaCl का भार। ठीक है, NaCl का भार। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? तो 23। क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे कि 35.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि 58.5। ठीक है,
अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, तीनों वैल्यू हमको मिल गया, यहाँ पे मान रखते हैं तो m बराबर मिलेगा, WA का मान कितना है तो हम देख रहे हैं 5.85 इंटू 1000 अपान MA का मान कितना है तो MA का मान है आपका 58.5 गुणे WB का मान कितना है तो यहाँ आप बोलेंगे कि 500 है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अगर हम इस मतलब 2 जीरो से इन 2 जीरो को खत्म करें तो हमारे पास फिर वहां से उसको हम खत्म कर दिए तो बचा ये 10, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा m बराबर 58.5, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, बटे में 58.5 गुणे 5। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये सेम चीज ऊपर और नीचे दिख रहा है तो इसको हम काट सकते हैं तो ये कटेगा इससे, और यम बराबर आया क्या हमारा, यम बराबर आएगा 1 बटे में कितना 5, और इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो हो जाएगा, इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है कितना होगा 2, 0.2। अब आप बताएंगे इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका मात्रक होगा मोल प्रति केजी, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m बराबर 0.2 और यहां पे लिख देते हैं मोलल, स्मॉल m लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि किसी विलेन की मोललता 2 मोल प्रति किग्रा है तो 500 ग्राम जल में उपस्थित यूरिया के कितने ग्राम होंगे। यूरिया का बोल रहा है कि यूरिया को जल में घोला गया है, 500 ग्राम जल में उपस्थित यूरिया, मतलब यूरिया को जल में घोला जा रहा है, यानी कि कितने ग्राम यूरिया को घोला गया है वो आपसे पूछ रहा है। अर्थात यहां आप क्लियर कर सकते हैं कि उपस्थित, यहां यूरिया लिखा है जल में घोला जा रहा है अर्थात WA ये है, और 500 ग्राम जल है अर्थात ये हमारा क्या है WB है। तो ये विलायक का ग्राम द्रव्यमान है और विलेय का ग्राम द्रव्यमान हमको निकालना है। तो यहां से मोललता दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है तो आप देख रहे हैं मोललता m, स्मॉल m बराबर 2 मोल प्रति केजी, ये दिया हुआ है। उसके बाद हमको WB का मान दिया हुआ है और WA का मान निकालना है, हम लिख लेंगे WB, ये दिया हुआ है कितना 500 ग्राम। ठीक है, और WA हमको निकालना है, WA ये हमको निकालना है। तो आप समझ रहे हैं मोललता का फार्मूला अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, तो मोललता का फार्मूला हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो ये होता है m बराबर WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। अब यहां से आप देख रहे हैं WA WB, लेकिन हमको MA भी तो चाहिए, और MA क्या है हमारा, आप सोचिए MA क्या है, यहां हम पहले बोल दिए ना यूरिया, यानी कि यूरिया का अणुभार हम लोग निकाल लेंगे तो वही हमारा MA है। तो हम लिखेंगे MA यानी कि यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, ये होता है NH2CO NH2। ठीक है, ये होता है हमारा यूरिया का सूत्र। तो आपको यूरिया का फार्मूला NH2CO, NH2 आपको दिख रहा है, यहां से हम लोग अणुभार कैलकुलेट करेंगे तो पता है नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो लिख लेंगे सीधे 2, और कार्बन का होता है 12। ठीक है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, फिर यहाँ आपको पता है नाइट्रोजन है तो 14 और प्लस 2। आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखेंगे कि MA का मान मिलेगा 60। ठीक है, MA का मान आएगा आपको 60। ठीक,
अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं m बराबर WA का मान कितना है। तो आप देख रहे हैं WA का मान हमको निकालना है, MA का तो मान दिया हुआ है, तो बराबर WA निकालना है इंटू 1000 अपान MA का मान कितना है तो 60 गुणे WB का मान कितना है तो 500। आप देख रहे हैं इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा ये, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से WA बराबर ये 30 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका, यहां से हम लिख लेंगे WA बराबर 60, 30 गुणे 2 करेंगे तो 60 ग्राम। ठीक है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, यूरिया मतलब बोल रहा है 500 ग्राम जल में उपस्थित यूरिया के कितने ग्राम होंगे, अर्थात यूरिया के 60 ग्राम उपस्थित होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे आपको दिक्कत लगेगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 20% KI के जलीय विलयन, पोटेशियम आयोडाइड बोल रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml है, मोलरता की गणना करें। आपको हम पिछले वीडियो में परसेंटेज वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलरता परसेंटेज में अगर दिया होगा कुछ भी वैल्यू तो हम लोग मोलरता का एक फार्मूला बताए थे क्या होता है, वैसा क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में भी दिए थे, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं, लेकिन पिछले वीडियो को जाके आपको देखना है और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको जवाब जरूर देना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, हम देख रहे हैं 20% बोला है, 20% KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड कितना है 20%। तो आपको मोलरता का फार्मूला हम बताए थे, एक मोलरता बराबर क्या होता है, जब भी परसेंटेज में वैल्यू देगा तो परसेंटेज गुणे घनत्व गुणे 10/MA, यानी कि आप देख रहे हैं परसेंटेज तो दिया है, MA निकालना पड़ेगा हमको, और MA कहां से निकलेगा, पोटेशियम से। ठीक है, तो हम लिखेंगे KI का अणुभार, MA बराबर KI का अणुभार। ठीक है, KI का अणुभार। ठीक, तो आप देख रहे हैं MA बराबर पोटेशियम का परमाणु भार कितना होता है, तो आप बोलेंगे 39 प्लस आयोडीन का कितना होता है, तो ये होता है 127। आप इन सबको ऐड करिए तो MA बराबर मिलेगा 9 और 7 हो जाएगा 16, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और ये हमारा 166। यहां पे हम वैल्यू रख दें, M बराबर आपको मिल जाएगा, परसेंटेज क्या है हमारा, M बराबर मिलेगा आपको परसेंटेज 20 गुणे D का मान कितना है, घनत्व दिया हुआ है 1.202 इंटू 10 और अपान में कितना 166। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे, इसका 10 का गुणा इसमें कर दीजिए तो M बराबर हो जाएगा 20 गुणे 12.02 बटे 166। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, और इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 अट्ठे 16 और 2 तिहाई 6। ठीक है, और 10 से इसको गुणा कर दे तो M बराबर हो जाएगा 120.2 बटे 83। आप इसको डिवाइड कर दें, अगर 120.2 को 83 से डिवाइड किया जाए तो भाग कितना बार जाएगा, तो एक बार, तो ये हो जाएगा 83, यहाँ 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7, ये बच रहा है हमारा 11, 11 में से 8 को घटाएंगे तो 3, यहाँ दशमलव है, दशमलव लगा दें और ये 2 को उतार लें, कितना बार भाग जाएगा, 8 से को 32 और 8 बचे 40, 5 बार नहीं 4 बार, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि M बराबर 1.4। ठीक है, मात्रक क्या होगा, मोलरता बोला है तो हो जाएगा मोल
प्रति लीटर, ठीक है, इसका मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 180 ग्राम ग्लूकोज को 500 मिली विलयन में पाया गया। विलयन को मोलरता, विलयन की होना चाहिए, विलयन की मोलरता क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है और जरूर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे, सभी लोग जरूर देंगे इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का होमवर्क है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन अब मिलना शुरू होंगे होमवर्क के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप देखेंगे कि जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे वो बिल्कुल आपके बोर्ड पेपर में आने की पूरी चांसेज है और आएंगे भी, ठीक है। तो आप इनको देखिए। ये बोल रहा है कि हिमांक में ऑनवन विलयन का कौन सा गुण है, ठीक। इस क्वेश्चन को आपको खुद जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और अगले दिन इसका जवाब हम आपको देंगे। और कोशिश करिए कि सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो अगले दिन के लिए तो हम है ही, जवाब जरूर मिलेगा आपको। क्वेश्चन आप नोट देख लीजिए, होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है, कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, प्रकाशीय क्रियाशीलता और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मोललता प्रदर्शित होती है, मोललता प्रदर्शित होती है अर्थात मोललता का मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट